नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सर्वाधिक जो युवाओं के अतिरिक्त प्रश्न पूछा जाता है वो है सरकारी नौकरी को लेकर के। आपका भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आपके जॉब के क्या चांसेस हैं, किस सेक्टर में आपके जॉब लगने के योग है, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें सफलता के किस तरह की युति और किस स्तर की युति दिखाई दी है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी आपके सामने रखी जाएगी और अन्य प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले हथेली में आपको आपकी मस्तिष्क रेखा को, भाग्य रेखा को, सूर्य की स्थिति को और छोटे मोटे और चिन्हों और असरों को देखा जाता है, जो इस बात को संपूर्ण रूप से बतलाते हैं कि सरकारी नौकरी के योग हैं और अगर हैं तो कब तक हैं। तो उसी के अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो भाग्य रेखा की स्थिति है यह अच्छी खासे ढंग से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रही है और शनि की अपनी रेखा काफी मजबूत स्थिति में यहाँ पर मौजूद है। इस तरह की भाग्य रेखा वाले जातकों को किसी भी तरह के मेहनत, पराक्रम और संघर्ष का परिणाम अंततः मिल जाता है, क्योंकि यह एक स्टेबल करियर को, स्टेबल प्रोफेशनल ग्रोथ को और कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करने का साइन होता है। इसमें बहुत सारी रेखाओं के कारण या फिर इसी भाग्य रेखा के बहुत बार बिखराव के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा चुनौती, संघर्ष या तनाव आता है। लेकिन जब भी यह मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर जाए तो एटलीस्ट मेंटल पीस लाइफ में मिलता है, एक रिस्पेक्टफुल लाइफ यहाँ पर देखने को मिलने लगती है, ग्रेट लेवल का फाइनेंशियल कंडीशन और ओवरऑल यहाँ पर इकोनॉमिकल कंडीशन को बिल्ड करता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह हुई कि शनि की अपनी जो रेखा है यह न्याय प्रणाली को बतलाती है। इस तरह की मजबूत जब भी शनि रेखा मौजूद होती है तो आप जैसे जातकों के साथ अन्याय नहीं होता है। सभी तरह का मेहनत, पराक्रम का जो परिणाम है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा सुखदायी यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि आप अपने आप में बहुत ज्यादा ईमानदारी यहाँ पर रखते हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे काम काज है, चाहे आपका व्यक्तित्व है। इसीलिए यह लेटर एज में आकर के सक्सेस को इंडिकेट करने का साइन है और काफी कंफर्टेबल लाइफ और लग्जरियस लाइफ को भी ये यहाँ डिनोट करता है। तो लक लाइन के स्तर पे कोई बहुत बड़ी कमी या परेशानी दिखाई नहीं दी है। दूसरा, यहाँ पर आप देखेंगे तो सूर्य के क्षेत्र पर आपको बड़ी बारीकी से दिखेगा कि फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रखा है। जब भी सूर्य पे फिश साइन आता है तो सूर्य यहाँ पर कारक होते हैं सरकार के, शासन के। जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में देखने को मिलते हैं या बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पे अपने नाम को लेकर के जाते हैं, कुल का सम्मान बढ़ाते हुए पाए जाते हैं, जिनको पहचान का मोहताज होना नहीं पड़ता, काफी इज्जत अपने जिंदगी में प्राप्त कर पाते हैं और काफी ज्यादा सिक्योरिटी, चाहे वो जॉब प्रोफेशन हो या फाइनेंस हो या लाइफ में कंफर्ट, लग्जरीज हो, ये सब चीजें के अतिरिक्त जब क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होती है तो ये साइन अवेलेबल होता है। नॉर्मली ये साइन सेंट्रल और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति को दिला देता है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा पुण्य को और अच्छे खासे पराक्रम को और संपूर्ण योग्यताओं को बतलाता है कि आप यहाँ पर शासन के अतिरिक्त रह करके कार्य कर सकेंगे, जिसके कारण आपको हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी मिलेगा। तो लक आपका बड़ा अच्छा यहाँ पर डेवलप है। अब सबसे बड़ी चुनौती वाली बात आ गई आपकी मस्तिष्क रेखा में। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा ऐसे सीधे होती बिना टूटे हुए तो अभी तक के समय में आपको सरकारी नौकरी हो चुकी रहती, नहीं तो यह कॉम्बिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को या ब्यूरोक्रेसी को या टॉप लेवल के जो यहाँ पर मैनेजमेंट होते हैं, वर्क होते हैं, उसको डिनोट कर देता। प्रॉब्लम इसमें यह हो गई कि ये मस्तिष्क रेखा लगातार रुक रुक करके चल रही है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा इतना ज्यादा भ्रमित करती है, ध्यान भंग करती है और इतने ज्यादा विचार निर्मित करती है कि कोई भी कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। इस स्थिति में इतने सारे विचार निर्मित होते हैं, इतने सारे निर्णय लेते हुए पाए जाते हैं, बार बार अपने सोच विचार में अर्थात परिवर्तन करते हुए देखने को मिलते हैं कि शुरुआत तो किसी भी कार्य का सरलता से हो सकता है लेकिन अंत नहीं हो पाता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है और सबसे मेन यहाँ पर भ्रमित बहुत जल्दी होते हैं। इसीलिए इस तरह की मस्तिष्क रेखा वाले जातक बेफिजूल के डर भय चिंता में देखने को मिलते हैं, जिसके तहत असंतुष्टि घर करने लगती है, मानसिक तनाव बढ़ने के अतिरिक्त यहाँ पर तमाम तरह की टॉक्सिसिटी डेवलप होने लगती है, जो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन दे और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजें तो बखूबी इधर आती ही है। तो इस तरह की रेखा का जो मेन तात्पर्य होता है वो होता है एक्साइटमेंट। जब भी आप जैसे जातक जिनका पाम पेपर स्किन एलिमेंट में होता है तो इन्हें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। थोड़ा सा क्यूरियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, हमेशा नई नई चीजें करना, नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, यूनिकनेस काम में देखने को मिलती है और अपग्रेडेशन यहाँ पर हमेशा सूर्य की लंबी उंगली इंसान को दे रही होती है। तो जिस भी तरह के काम से या पढ़ाई लिखाई से या परिस्थिति से उबना शुरू करते हैं तो नए खोज की तरफ
इस तरह की मस्तिष्क रेखा लेकर के जाती है, जिसमें पुरानी चीजें स्थगित कर देती है और नई चीजों को यहाँ पर शुरू कर देती है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये ना जॉब में फिर रिजल्ट दे पाता है और ना बिजनेस में रिजल्ट दे पाता है। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फोकस और रेमेडी आपके माइंड लाइन से रिलेटेड करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की माइंड लाइन में हमेशा रिग्रेट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं कि अगर थोड़ा सा रुक जाते, सब्र कर लेते, मेहनत कर लेते। पास्ट जितने भी इवेंट्स हैं उसको लेकर के इतना ये प्रेशर डिनोट करने लगता है कि प्रेजेंट भी खराब होता है और फ्यूचर भी यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ओशो की इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको भूल करके आपको आगे इस तौर तरीके से बढ़ना चाहिए कि जो भी कुछ उस समय आपको अच्छा लगा, सबसे बेस्ट लगा, वही डिसीजन आपने लिया। और फिर उस चीज को आज के कंपैरेटिवली अगर सोचा जाए, रिग्रेट किया जाए या उस पर ऊर्जा डाली जाए, तो वो सभी तरह की ऊर्जाएं बेकार साबित होती है, क्षीण होना शुरू होती है। तो इस तरह की माइंड लाइन में सबसे पहले तो कुछ रिचुअल होते हैं। पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। सबसे पहला होता है भ्रामरी योगा। अब तो साइंटिफिक रूप से भी इसका रिजल्ट आ चुका है कि इसका असर नर्व सिस्टम पे कितना स्ट्रांगली होता है। भ्रामरी योगा अगर आप दिन प्रतिदिन करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद में ध्यान करना, जिसमें विपासना भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, नहीं तो ज्योति जलाकर देख सकते हैं। ध्यान के अनेकों रूप हो सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क रेखा के लिए आंख बंद करके अपने मस्तिष्क के पीछे देखना, यानी स्टेप बाय स्टेप सबकॉन्शियस माइंड में जाना, ये सब चीजें भी आप सरलता से ज्ञात यहाँ पर कर सकते हैं प्रक्रिया को। इसके बाद में अपने खुद के पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना। जैसे कि ये जो पाम है, ये पाम थोड़ा सा क्रिएटिव पाम होता है और एडवेंचरस लवर होता है और क्यूरियस टाइप का होता है। तो यहाँ पर नई नई चीजें लगातार पढ़ना, नई नई चीजें लगातार सीखना, थोड़ा सा समय दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा अपने लिए निकालना, जिसमें आप किसी भी तरह का एडवेंचर कर सके, किसी भी तरह के नए इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सके। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करेंगे, जिसका कोई लेन देन आपके काम काज से ना हो, जीवन से ना हो, बस अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो ये आपके सेल्फ ट्रस्ट को बढ़ाएगा, लॉजिक को बढ़ाएगा, आपके पीस को बढ़ाएगा। और सबसे मेन बात, जो सेंसिटिविटी आपके अंदर ज्यादा दिखाई दे रही है उसको कंट्रोल करेगा, जिसके तहत ये माइंड लाइन आपका यहाँ पर जैसे ही ज्वाइंट हुआ, यानी कुछ इस तरीके से ये ज्वाइंट हुआ और काफी स्ट्रांगली आगे की तरफ बाइफोर्क बना के चल गया, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी भी हो जाएगी, प्लस साइड इनकम भी आपको देखने को मिलेगा, प्लस रेंटल इनकम भी आएगा, इंटरेस्ट बेस्ड इनकम भी आने लगेगा। क्योंकि ड्यूअल या मल्टीपल लेवल्स की माइंड लाइन मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रेट लेवल की अर्निंग दे देती है। तो यानी यहाँ पर आपको ये सब टेक्निकल रेमेडी तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर सरस्वती मंत्र भी आपको दिया जाएगा, बीज मंत्र रहेगा, जिसे आपको सिद्ध करना रहेगा। और वो जो भी हम मंत्र चैंटिंग करते हैं या फिर म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक का भी आपको सजेशन, राग कौन सा सुनना है ये भी आपको सजेशन दिया जाएगा। राग यमन यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पूरा का पूरा थॉट को, माइंड को एकदम शट डाउन कर देता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और पीसफुलनेस में एंट्री होती है। तो यहाँ जितने भी मंत्र, राग और ये सब तरह की गतिविधियां होती हैं, ये सब हमारे ऑरा को बढ़ाती है, एनर्जी को एनहेंस करती है, सिद्धि प्राप्त करने के लिए, बिलीफ सिस्टम जनरेट करने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट करने के लिए इमीडिएट वर्क करती है। तो ये सब तरह की चीजों को करने के अतिरिक्त जितना ज्यादा आप नॉलेज को गेन करने में, इंफॉर्मेशन को गेन करने में और थोड़ा बहुत रिक्त स्थान अपने दिन भर में अपने आप को देने में समय लगाएंगे, आपका ये माइंड इतना फोकस हो जाएगा, इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हर तरह का एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग और सोच विचार आपका सही साबित होना सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड रुक रुक करके ही सही, लेकिन माइंड लाइन आउटर मार्स से कनेक्ट करेगी। और जैसे ही आउटर मार्स से स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया, तो इस कंडीशन में ऐसे जातक वो होते हैं जो शाम दाम दंड भेद उपयोग कर किसी भी तरह का काम सिद्ध करा सकने में सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि मानसिक बल बढ़ चुका है, चतुर चालाकी बढ़ चुकी है, समझने की क्षमता, हर विषय के लूप होल को ढूंढने की क्षमता, हर जगह काम कराने की योग्यता आ चुकी है। तो इस कंडीशन में जिस भी विषय की जिद आएगी वो निश्चित रूप से पूरा होना शुरू होगा। हर तरह का प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। हर तरह का इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजन एक्यूरेटली रिजल्ट देना शुरू कर देगा, जिसके कारण अपॉर्चुनिटी ग्रैब होना, अपसेंट माइंड में कमी यहाँ पर होने लगना, ग्रेस्पिंग स्किल बढ़ना,
अपनी मेमोरी का, पास्ट एक्सपीरियंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, और फिर एट द एंड यहाँ पर जो सक्सेस लाइन की कॉम्बिनेशन है, तो जहां पर आपका ये ट्रायंगल का साइन बन गया, या फिर कह ले कि माइंड लाइन स्लाइटली यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर 31 के एज तक आते आते आपको स्टेट लेवल का जॉब डेफिनेटली गवर्नमेंट का देखने को मिल जाने वाला रहेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि आपके लाइफ लाइन के ऊपर में ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, जो लाइफ लाइन से रेखा निकली है, ये मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन, खान पान, मित्र यार, सब कुछ यहाँ पर परिवर्तित होते हुए देखने को मिलता है। ये समय 31 का है, जिसमें आपको आपके जन्म स्थान से, घर परिवार से दूर जाकर रसना बसना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसके बाद में इसी रेखा के अतिरिक्त आप देखेंगे कि दूसरी अन्य रेखाएं भी जागृत होना शुरू हो रही है, जिसे सहयोगी रेखा कहते हैं। तो नए तरह के लोगों का जिंदगी में आना, और वो जो नए तरह के लोग रहेंगे प्योर मंगल रहेंगे, जिनके सपोर्ट से लाइफ की क्वालिटी या लाइफ लाइन इनहेंस हो रहा है। जितने भी वरीज हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि आपके पार्टनर काफी ज्यादा लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड आपके प्रति देखने को मिलने वाले हैं। लव केयर अटैचमेंट बहुत बड़े स्तर का रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन की बिल्कुल पैरेलल लाइन चल रही है, डिस्टेंस नहीं बना रहा है। यूनियन लाइन भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्यूरेट यहाँ पर 31 के पीरियड में अवेलेबल है, और जुपिटर पे भी आपका रेक्टेंगल का साइन आ चुका है, जो रॉयल लाइफ के इंडिकेशन को बतलाता है आफ्टर मैरिज। तो इस कंडीशन में पार्टनर भी रेपुटेटेड देखने को मिलते हैं। नहीं तो ये जुपिटर इस बात को कंफर्म कर रहा है कि आफ्टर मैरिज लाइफ में आपकी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और रॉयल्टी, जिसमें सोशल स्टेटस इनहेंस होने के पूरे योग हैं। इस तरह की आड़ी रेखा में अरेंज मैरिज के कॉम्बिनेशन, जिसमें माता पिता के सहयोग से, आशीर्वाद से, गुरुजन की कृपा से विवाह होने के योग निर्मित होते हैं। लेकिन इन सबसे कहीं गुना अच्छा बात तो हमें मंगल के क्षेत्र पर दिखा है कि इतनी अच्छी सपोर्टिव लाइन आई है, जो कि साफ रूप से बतला रही है कि कितना लव केयर अटैचमेंट डिवोशन रहेगा। और इसके पीछे अगर मुख्य कारण है तो वो चंद्रमा की ये जो रेखा आप देख रहे हैं, जो भाग्य रेखा से जुड़ रही है, बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा बहुत लाभ देती है ये रेखा। इसीलिए बाहरी दुनिया से जब कोई इंसान परमानेंट लाइफ में आते हैं तो अपने साथ पूरा लक फैक्टर लेकर के आते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में आपको जो सोलमेट है वो भी 31 की ड्यूरेशन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। इसीलिए आपका गोल्डन पीरियड 2026 अक्टूबर के बाद से देखने को मिलने वाला है, जॉब प्रोफेशन को लेकर के भी और इसके बाद में पार्टनर को लेकर के भी। तो यहाँ पर शादी आपकी 31 के ड्यूरेशन में होगी, और जिनसे भी होगी रॉयल्टी लाइफ में आनी है। काफी अच्छा अटैचमेंट, बॉन्डिंग और फ्रूटफुलनेस मैरिड लाइफ में देखने को मिलना है, क्योंकि इन सब तरह की रेखाओं में सभी तरह की वरी लाइन डिसॉल्व हो रही है। अब जो यहाँ तीसरा प्रश्न था कि आपके भाई जो बीमार हैं तो स्वास्थ्य की अवस्था क्या रहेगी। आपके पाम से उनके इंडिकेशंस प्रॉपरली नहीं आएंगे, लेकिन जुपिटर ने जिस तरीके से बिहेव किया है और सपोर्टिव लाइन जिस तरह से एक्टिवेट है, तो इसका सीधा तात्पर्य यही है कि आपके द्वारा जो भी उनके लिए कर्म किए जा रहे हैं या फिर उनका सहयोग किया जा रहा है, सेवा किया जा रहा है, ये भरपूर काम करेगा। इसीलिए आपको वहां भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अगले साल मार्च तक आते आते देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जितनी भी वरी लाइन है वो डिसॉल्व होना शुरू हो रही है। तो ऐसा कोई कारण ही नहीं बचने वाला है जिससे आप थोड़े बहुत भी स्ट्रेस में आए या फिर वरी में आए, चाहे फैमिली रिगार्डिंग, चाहे फ्यूचर के रिगार्डिंग, चाहे करियर या मैरिज के रिगार्डिंग। अपना घर कब तक होगा। आलीशान घर बनने की जब भी युति होती है तो सेल्फ मेड लक लाइन डेवलप काफी स्ट्रांगली होता है, जो माइंड लाइन तक एटलीस्ट अटैच होता है। ये समय दिखा रहा है 35 एंड 6 का, और इसके बाद में जिस तरीके का ये साइन बन रहा है तो गवर्नमेंट से तो बेनिफिट यह दिलाता ही है, नहीं तो राजा तुल्य जीवन शैली देता ही है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि रेक्टेंगल के कुछ कॉम्बिनेशन मार्स और सन के फेवर में आ रहे हैं, तो एक से ज्यादा यहाँ पर घर होने के योग, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होने के योग, एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के योगों को भी यह कंफर्म कर रहा है, और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के योगों को भी बतला रहा है। तो ये सब इवेंट जो है 35 के बाद में घर के रिगार्डिंग आपको हो जाएगा। वैसे तो अपना खुद का घर चाहिए, खुद की प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस चाहिए, ये सब चीजों को ये 35 का बतला रहा है। लेकिन 31 के बाद से ही जितने भी आपके एम्बिशन, डिजायर रहेंगे मार्स लाइन के सपोर्ट के कारण और लाइफ लाइन के अपग्रेडेशन के कारण देखने को मिलेगा। तो घर या सुख सुविधा को लेकर के आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह आपकी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर आपका पांचवा जो प्रश्न है कि बिजनेस आपको अगर करना है तो कौन सा आपके लिए सही रहेगा। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि अभी ही गोल्डन पीरियड है, सिर्फ 2 साल,
जिसमें आप चाहे तो अपने मस्तिष्क को बहुत मजबूत कर सकते हैं, भाग्य को अपने अनुसार लिख सकते हैं। इसीलिए इस स्थिति में अगर सरकारी नौकरी चाहिए और उसके तरफ थोड़ा बहुत भी मन है तो फिर दूसरी चीजें हाथ में आप मत लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप भविष्य में आपको कुछ करना ही है तो दो कॉम्बिनेशन है, एक तो चंद्रमा के ऊपर आड़ी रेखा है, इस कॉम्बिनेशन में फूड से रिलेटेड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड और क्रिएटिविटी आर्ट से रिलेटेड किए गए सभी काम में बरकत मिल जाती है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत भी अगर आपने एनर्जी डाला तो माइंड लाइन डिस्टर्ब रहेगा। जितने भी राजयोग है वो सरकारी नौकरी में फिर आपको फलित नहीं हो सकेंगे। वो जो साइन यहाँ पर लेकर के बैठे हैं ये सब फलित जरूर होगा, लेकिन फिर दूसरे के लक के कारण या पुण्य के कारण, कर्म के कारण, दूसरों का तात्पर्य यहाँ पर आपके पार्टनर है, उनके फैमिली है, उनके कारण थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। खुद का जो इज्जत सम्मान है, रुतबा है, वैल्यू है, वो प्रॉपरली नहीं मिलेगा और ये चीज कभी भी आपको लाइफ में ज्यादा हैप्पी नहीं रख पाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र में फिलहाल तो आप जानकारी ले लीजिए, लेकिन आप अग्रसर मत होइएगा, आगे मत बढ़िएगा। दूसरा जो चीज है वो है जुपिटर के ऊपर स्क्वायर का साइन। इस तरह के कॉम्बिनेशन में टीचिंग लाइन भी काफी फ्रूटफुल साबित होती है, प्लस कंसल्टेशन लाइन या किसी भी विषय में फ्रीलांसिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का साइन होने के कारण आप जिसको भी राय देंगे, किसी भी तरह का नॉलेज देंगे, किसी भी तरह से अपने ज्ञान के बदौलत मदद करेंगे, उनका काम बनेगा और उससे आपका बरकत जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दो विषयों में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिए कि शुक्र डेवलप बड़ा अच्छा माउंट हुआ है, लेकिन इतनी सारी आड़ी रेखा तो सुख भोगने नहीं देती है। काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस को, सेंसिटिविटी को, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को, बेफिजुल के डर, भय, चिंता को, खोने का डर, ये सब चीजों को बतलाती है। पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ना यानी फॉरगिवनेस रखना, नजरिया सकारात्मक रखना यानी ग्रेटिट्यूड रखना, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए स्पिरिचुअल अपने जो आपका एनर्जी है उसको एनहेंस करना, जो कि माइंड लाइन के एनर्जी के अतिरिक्त आपको भेजा जाएगा। ये चीज आप मेंटेन रखिएगा, नहीं तो सब सुख सुविधा संसाधन होने के बावजूद भी, भोग विलास भी होने के बावजूद भी खुशी आनंद की अनुभूति कम हो सकती है। डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहने वाला है, इसलिए अपने वर्तमान पे ध्यान रखिए। एक चीज पर कंसर्न अपना पूरा स्ट्रांग रखिए और माइंड की रेमेडी पर ज्यादा कंसंट्रेशन रखिए। सब कुछ आपके पक्ष में विद इन 2 ईयर होने जा रहा है। बहुत बड़ा भाग्योदय आपका हथेली लेकर के बैठा हुआ है। अन्यथा इस तरह के माइंड लाइन जिनका ब्रेक होता है तो इनका तो इतना डिस्टर्बिंग जोन आ जाता है एक फेज में आकर के कि फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। वो चीज आपकी हथेली में नहीं है, क्योंकि सूर्य जो आत्मा का कारक है वो बहुत बड़ा बल लेकर के बैठा हुआ है, जिसके कारण से ये आत्मा को नीचे नहीं गिराएगा, आत्मा का उदय कराएगा। इसीलिए आपको सारा ध्यान अपने माइंड पर ही करना है। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि सपोर्टिव लाइन प्रोमिनेंट एक्टिवेट है, तो लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ की इंडिकेशन देता है। शुक्र पर अगर ये तिल का साइन है तो पहले जो रिलेशंस बिल्ड होते हैं उसमें काफी स्ट्रगल, स्ट्रेसेस आता है। इस कंडीशन में बेड लाइफ के रिगार्डिंग इंटरेस्ट भी थोड़ा कम होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन ये राइट हैंड में नहीं है, अन्यथा इसका पूरा इंपैक्ट लाइफ में आता। सूर्य के ऊपर भी अगर ये तिल है तो इस कंडीशन में एजुकेशन में, पिता से, सरकार से, सम्मान में काफी ज्यादा बाधाएं देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये राइट हैंड में होता तो परमानेंट इंडिकेशन दे रहा होता। इस कंडीशन में गुप्त रूप से सभी तरह के काम में सफलता मिलती है और इस कंडीशन में आपको लगातार जब भी कभी हेल्थ इश्यू आ जाए, डिसइंटरेस्ट किसी भी विषय में आ जाए या फिर कोई भी और दूसरी अरुचि निर्मित हो जाए, तो उस स्थिति में आपको लक्ष्मी माँ के मंदिर में जाकर के या किन्हीं भी देवी टेम्पल में जाकर के शुक्रवार के दिन गुलाब जामुन का भोग लगाना है। तो वो चीज स्थिति आपको संजीवनी उत्पन्न करके देगी। किसी भी तरह का शुक्र से संबंधित समस्या आपकी पूर्ण रूप से खत्म हो सकेगी। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।